देखें नाज़रीन, शक्कर और सूजी का हलवा बिल्कुल रेडी है। देखें कितना प्यारा हमारा शक्कर और सूजी का हलवा तैयार हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं बिलाल, आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज मैं आपसे हलवे की एक नई रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। शक्कर का हलवा बनाना सिखाऊंगा, शक्कर और सूजी का। आप शक्कर की जगह गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट शक्कर और सूजी के साथ आता है। आइए देखते हैं ये कैसे बनेगा और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। नाज़रीन, सूजी और शक्कर का हलवा बनाना निहायत ही आसान है। आप देख रहे हैं बहुत सी कम सी चीज़ों में ये तैयार हो जाता है। बस आपने एक बात ज़हन में रखनी है, जितनी मिकदार सूजी की होगी उतनी ही मिकदार शक्कर की आपने लेनी है। अगर आप शक्कर की जगह गुड़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो गुड़ भी उतनी ही मिकदार में आप लेंगे। अगर आपके पास वज़न का कोई इंतज़ाम नहीं है तो आप सेम बर्तन यूज़ कर सकते हैं, मतलब सेम साइज़ के बर्तन हो। देखें, एक प्याली उतनी सूजी है, उतनी ही आपने शक्कर लेना है, ठीक है। आयल आप अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग आयल या घी ज़्यादा हलवा में पसंद करते हैं, कुछ लोगों को पसंद नहीं होता। मैंने 1/3 कप आयल लिया है, मतलब पूरा 1 कप नहीं लिया, 3 हिस्से 1 कप के लिए हैं मैंने, ठीक है। आप 1 कप भी आयल या घी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आधा कप या आप तक है। और ड्राई फ्रूट जो आपके पास अवेलेबल हो, मैंने किशमिश, खोपरा और मूंगफली मेरे पास थी, वो मैंने लिया है। और ये आप नज़र देख रहे हैं कि 4 मैंने सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं, ठीक है। इलायची से बहुत ही प्यारा टेस्ट आता है। इस हलवे के 2 स्टेप है। सबसे पहले हमने पानी में ये शक्कर को डिज़ोल्व करना है। ये इस तरह करना है आपने कि एक प्याला, जिस प्याले में शक्कर है, अगर ये 1 प्याले शक्कर है तो आपने इसमें 4 प्याले पानी, इसी प्याले से 4 प्याले हम पानी लेंगे और इसमें इसको डिज़ोल्व करेंगे। आइए किचन में आपसे मिलते हैं। नाज़रीन, किचन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। शक्कर और सूजी के हलवे का पहला स्टेप, आपने कोई बर्तन या कढ़ाई ले लेनी है। हमने शक्कर को डिज़ोल्व करना है, ठीक है। ये शक्कर 1 प्याली मैंने ऐड कर दी, इतनी मेरे पास सूजी है। इसी प्याली से 4 प्याली हम पानी ऐड करेंगे, ठीक है। इस तरह आपको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको शीरा शीरा नहीं बनाना, बस जस्ट इतना इसको बॉयल करना है। 3 4 मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे कि ये शक्कर इसमें अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। ये शक्कर में इसमें अच्छी तरह डिज़ोल्व करके फिर आपसे दोबारा मिलता हूँ। नाज़रीन, 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको मिक्स किया। इसमें देखें शक्कर अच्छी तरह सारा हल हो चुका है। इसको आपने गाढ़ा नहीं करना, ठीक है। बस इसमें उबाल आ गया, अब हम इसको चूल्हे से उतार देंगे, आग का शोला बंद कर देंगे। बस एक बात आपने जहन में रखनी है, जब हम इसको हलवा में डालेंगे तो इसको हम छान के डालेंगे, क्योंकि शक्कर में कोई गंद या कोई चीज़ हो तो वो आपके हलवे में न जाए। अब मैं आग बंद कर देता हूँ और आपको इस हलवे का दूसरा स्टेप, यानी सूजी को हम कैसे तैयार करेंगे हलवे के लिए। नाज़रीन, शक्कर सूजी हलवा के दूसरे स्टेप में मैंने बड़ी कढ़ाई रख दी है। अब इसमें ऑयल या घी, आप जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं वो ऐड कर देंगे, ठीक है। सूजी को लो फ्लेम पर हम पहले भूनेंगे, ठीक है। और फिर जब हम शक्कर का सिरप इसमें ऐड करेंगे फिर हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब लो फ्लेम है, ठीक है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ये सूजी और इलायची मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। और इसको मैं लो फ्लेम पर भूनूंगा, ठीक है। आपने लाइट बादामी कलर, ठीक है, लाइट ब्राउन कलर तक आपने इसको लो फ्लेम पर भूनना है, ठीक है। जब सूजी की खुशबू आना शुरू हो जाए और सूजी का रंग चेंज हो जाए, फिर आपने इसमें शक्कर का जो शरबत बनाया वो ऐड करेंगे। मैं इसको कलर आने तक भून के आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन, लो फ्लेम पर लगातार मैंने इसको चम्मच इसमें हिला के पकाता रहा हूँ, ठीक है। आपने भी इसमें चम्मच हिलाते रहना है, वरना ये जल जाएगा या नीचे लग जाएगा, ठीक है। प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई और हमारे जो सूजी का कलर है वो लाइट ब्राउन हो गया है, ठीक है।
इसकी यही निशानी है कि जैसे इस पर कलर आता है तो इसकी बहुत प्यारी सूजी की खुशबू आना शुरू हो जाती है। ठीक है, लो फ्लेम पर मैंने इसको 6 से 7 मिनट इस तरह लगातार इसको मैंने भूना होगा। ठीक है, आपने भी इसको लगातार भूनना है। अब इसके नीचे आप फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि अब हमने इसमें जो शक्कर का शरबत बनाया था, ठीक है, वो ऐड करेंगे। इस पे बंद करके पहले थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि अगर फ़ौरन आप सारा डालेंगे तो चांस है बाहर आने का और आप जल सकते हैं। ठीक है, आपने इस तरह जो शरबत बनाया है शक्कर का, उसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। और पहले आप थोड़ा सा ऐड करेंगे। गैस मैंने सूजी के नीचे बंद कर दी है। आप थोड़ा सा मिक्स करें। थोड़ा सा डालने के बाद अब आप इसको मिक्स कर देंगे। अब इसमें सारा आप डाल देंगे तो आपके जलने का चांस बहुत कम होगा और आपके ऊपर ये नहीं बाहर आएगा। ठीक है, छान रख के दोबारा छान की मदद से मैं इसमें सारा ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब ये देखें, आराम से आप सारा इसमें डाल देंगे। अगर आप फ़ौरन सारा एक साथ डाल देंगे, ठीक है, तो खुदा न खास्ता आप जल सकते हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा इसके नीचे आग का शोला जला देता हूँ। ठीक है, आग का शोला बंद करके हमने इसमें ये, ठीक है, आपने लो टू मीडियम हीट पर, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने नहीं पकाना। ठीक है, अब आपने सारी सूजी को, जो पानी हमने 4 प्याले डाला था, इसमें अच्छी तरह पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। ठीक है, ये पानी अब सारा जैसे ये पानी सारा खुश्क हो जाएगा और सूजी ऑयल छोड़ देगा तो आपका हलवा रेडी है। मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। ये पानी इसमें थोड़ा कम हो जाए फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। नाज़रीन, थोड़ी सी देर में लो फ्लेम पर सारा पानी देके खुश्क हो गया। तकरीबन मुझे 1.5 से 2 मिनट हुआ है, लो फ्लेम मैंने रखा है। ठीक है, जिस टाइम पानी खुश्क हो जाए इस टाइम आपने ये मेवा ऐड करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा छोड़ दूंगा ऊपर गार्निशिंग के लिए, बाकी इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया एंड में गार्निशिंग के लिए। अब आपने मेवा डालने के बाद इसको इतनी देर तक भूनना है कि ये सूजी ऑयल छोड़ दे। ठीक है, याद रखना है आपने इसको लगातार हिलाते रहना है, वरना ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसकी एक निशानी यही है कि एक ऑयल छोड़ देगी, दूसरी इसकी ये निशानी है कि ये नीचे लगना बंद हो जाएगा। बहुत ही जल्द 8 से 10 मिनट में ये हलवा रेडी हो जाता है। ठीक है, अब मुझे 3 मिनट भी नहीं हुए, देखें इसका ये अब इसने बर्तन छोड़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब जैसे ही इसको मैं मज़ीद मिक्स करूँगा, जैसे ये ऑयल छोड़ देगा और थोड़ा इसका कलर डार्क हो जाएगा तो ये बिल्कुल रेडी है। मैं 1 से 2 मिनट इसको मज़ीद भूनता हूँ, फिर आपसे दोबारा मिलता हूँ। नाज़रीन, हलवे ने हमारा बर्तन छोड़ दिया है और ऑयल भी छोड़ दिया है। ठीक है, ये निशानी है कि आपका हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसको डिश में सर्व आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन, ये हमारा शक्कर और सूजी का हलवा बिल्कुल रेडी है। जो ड्राई फ्रूट मैंने शुरू में बचा कर रखा था, इससे आप दोबारा गार्निश कर देंगे। ठीक है, यकीनन आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप सर्दियों के मौसम में इसको ज़रूर अपने किचन में ट्राई करेंगे। जी, ये थी आज की हमारी रेसिपी शक्कर और सूजी का हलवा। यकीनन आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी और सेहत दे, और जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।